बारी है। हरियाणा सरकार अपना 17 मार्च को बजट पेश करेगी, लेकिन बजट से पहले सरकार और सरकार से जुड़े हुए मंत्री यहां तक खुद मुख्यमंत्री भी जनता के साथ संवाद करके उनके सुझाव मांग रही है ताकि एक अच्छा बजट हरियाणा के लोगों के लिए बनाया जाए। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, जहां काफी संख्या में स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ किसान भी हैं। सबसे एक एक करके इनकी राय भी जानेंगे। सबसे पहले मैम आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप एक महिला टीचर हैं, क्या सुझाव आप सरकार को देती हैं? बजट किस प्रकार का होना चाहिए? बजट एजुकेशन शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो फीस बहुत ज़्यादा कर दी गई है, उन फीस को कम होनी चाहिए फीस। और हर चीज़ मतलब जो लड़कियाँ आगे आना चाहती है और वो फीस की वजह से आगे नहीं आ पा रही हैं, तो हर चीज़ क्षेत्र में फीस कम होनी चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? आप खुद जेंट्स टीचर हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? सर, जो राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार बजट के लिए सुझाव मांगे या पेश करना चाहती है, तो उसके बारे में सरकार को कई अहम विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ है ना निर्णय लेना चाहिए। जैसे आज महिला दिवस है, महिलाओं को लेकर है ना एक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ एजुकेशन की गारंटी भी हो। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी सरकार एक आय यानी एक उनको ना पेंशन योजना दे सकती है, लाडली योजना दे सकती है, महिला सम्मान निधि दे सकती है। उसी प्रकार एक एजुकेशन तो लगातार बढ़ रही है। बच्चे हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस हाई एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात बच्चे क्या करते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिलता। वो MBA पास पकौड़े तलते हैं, उनको रोजगार के कारण दर की ठोकरें खानी पड़ती है, लाख रुपए का कर्ज ले लेते हैं। तो सरकार को शिक्षा के साथ साथ एक रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करे। इसी प्रकार हमारे जो प्रदेश के जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है, उनको लेकर आजकल एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि जॉब सिक्योरिटी। सरकार ने हाल ही में कॉलेज कैडर के जो एक्सटेंशन टीचर्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं उनको तो पहले जॉब सिक्योरिटी दे दी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के APC हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तो वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को भी है ना उनके अनुरूप ही मतलब जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि इक्वलिटी रेस मांगता रहे। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के टीचरों को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, जो कि बड़ा ही मतलब एक गलत इसका मैसेज आता है। तो सरकार को चाहिए, सरकार ने कहा कि हम कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी जॉब सिक्योरिटी देंगे। तो शीघ्र ही इसी सत्र में, इसी क्या नाम है जो बजट सत्र है, इसी में शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम इसको जॉब सिक्योरिटी विश्वविद्यालय के टीचर्स को देंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन उठता है तो उसके जो हमारे को आश्वस्त किया गया है, हमारे को जॉब सिक्योरिटी सरकार दे ताकि उसका वायदा पूरा वो कर सके। तो न सिर्फ अलग अलग मुद्दों पर लोग अपनी बेबाकी राय रख रहे हैं, बल्कि जॉब सिक्योरिटी के लिए भी फोकस करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा इनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी मामला अधर में लटका हुआ है। आप क्या कहते हैं, किस प्रकार का बजट सरकार पेश करेगी? सर, सरकार को मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए, महंगाई पे लगाम कसनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के लिए उनको बजट देना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटीज के पास कुछ बजट की दिक्कत है, तो यूनिवर्सिटीज में बजट देना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए बजट देना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसके अतिरिक्त हमारी एक और समस्या है, सरकार जब इसी बार सरकार बननी थी उससे पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि यूनिवर्सिटीज में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, APC हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनको उन्होंने जॉब सिक्योरिटी देने की बात की थी। पर सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनको SKR के अंडर थे उनको उन्होंने जॉब सिक्योरिटी दे दी। उसके अतिरिक्त हमारे साथी हैं जो कॉलेज में थे, एक्सटेंशन लेक्चरर थे, उनको उन्होंने जॉब सिक्योरिटी दे दी। किंतु सरकार ने अभी तक हमारा जो वादा किया था कि हम यूनिवर्सिटीज के जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, ऐसी जॉब सिक्योरिटी उन्होंने अभी तक नहीं दी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में कई बार आश्वासन दिया, शिक्षा मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके इस मुद्दे को बजट सत्र में लेके जाएंगे। तो उम्मीद है कि सरकार इस वायदे को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। तो जॉब सिक्योरिटी की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ गर्ल स्टूडेंट हैं, कल का भविष्य है, क्या कहेंगे किस प्रकार का बजट एक गर्ल स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए? मैं
आप जैसे कि देख सकते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सिंपल सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और यह आमतौर पर महिला संभालती है, तो उनके लिए बहुत कठिनाई वाला काम हो चुका है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये सामान को सस्ता करे, जैसे कि तेल, राशन, ईंधन को सस्ता करे, ताकि सब लोग, गरीब लोग भी इस सोर्स को पा सके और सरवाइव कर सके। स्टडी के लिहाज से सरकार को ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए कि स्टडी अच्छी हो सके, आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके? मैं सरकार को कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान और आदर करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत रेप केस हो रहे हैं। उन रेप केसों का कोई कानून लागू नहीं किया जा रहा। किसी व्यक्ति को किसी कानून का डर नहीं है। इन कानूनों पर कड़े कदम उठाने चाहिए। आप क्या कहते हैं, किस प्रकार का बजट आपके हिसाब से होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत महंगी हो चुकी है। सरकार को हर चीज को एक कंट्रोल करना चाहिए और हर व्यक्ति उसे खरीद सके, इतना बजट पास होना चाहिए और हर इंसान उसे अच्छी तरह से यूज कर सके और उसके अच्छे फायदे ले सके। इलेक्ट्रिक जो वस्तुएं हैं, जिनमें गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है या दूसरी जो आइटम है, वो उस पे सस्ती करने की जो मांग है वो की जा रही है। क्या कहते हैं आप, यूथ हैं, कल का भविष्य है, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? सर बजट का तो पता नहीं, पर मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जो गरीब बच्चे होती हैं, जो मतलब सेकेंडरी स्कूल के आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे निकल कर, इतनी महंगाई हो चुकी है, मतलब किताबें वगैरह सब कुछ, बसों का किराया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, मतलब हर चीज़ में महंगाई है। तो मतलब सबके सपने होते हैं बच्चों के, भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ये सब करते हैं। जो बच्चे मतलब अच्छे स्कूलों में पढ़कर आके निकल जाते हैं, वो तो सही है, मतलब आगे निकल रहे हैं सारे। अब बात ये है कि गरीब बच्चे क्या करें, उनके माँ बाप गरीब होते हैं, मतलब दिहाड़ी वगैरह करके उनको पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए। तो कई बच्चे इन चीज़ों से भी बहुत पीछे रह जाते हैं, मतलब उनके माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी इतना मतलब महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। स्टडी पर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी डिमांड जो है वो स्टूडेंट द्वारा की जा रही है। क्या कहते हैं, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? सर जो शिक्षा पर उनको ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म निकलते हैं सर, उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा आती है, तो पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो मतलब कि पेपर कोई मेजरमेंट मतलब करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, और फीस भी मेंटेन करनी चाहिए कि सर जो निकलते हैं 12-12, 1300 फीस होती है, 100-150 होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप गर्ल स्टूडेंट हैं, क्या आपके जो है जहन में है बजट कैसा होना चाहिए? जैसे फाइनेंस अपना बजट आ रहा है तो इसमें ये है कि थोड़ा वही है कि प्राइसेस कम होने चाहिए, कि इंडिया में इतना इन्फ्लेशन हो रहा है और काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं हर चीज़ के। तो जैसे चाहे अपने नॉर्मल यूज़ के सामान है, चाहे जैसे स्टूडेंट्स के फीस वगैरह है, तो यही है कि थोड़ा कम होना चाहिए। स्टूडेंट की फीस में कमी होनी चाहिए, ऐसी डिमांड भी की जा रही है। क्या कहते हैं आप, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? बजट नहीं सर, मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ रोजगार भी देना चाहिए, जैसा कि सरकार ने शिक्षा पर पहले बहुत ध्यान दिया है, यूनिवर्सिटी में भी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी बढ़ाई हैं, परंतु इसके साथ साथ स्टूडेंट को रोजगार भी मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने बहुत सारे प्राइवेटलाइजेशन कर दिया है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिलना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को आगे जाकर पुलिस का सामना न करना पड़े। महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, महंगी स्टडी को सस्ता करना चाहिए, इसके साथ साथ रोजगार के जो साधन हैं वो भी सरकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ऐसी डिमांड भी की जा रही है। क्या कहते हैं आप, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? बजट के अंदर सर किसानों के अंदर मुख्य ध्यान देना चाहिए। भारत कृषि राष्ट्र देश है, इसके अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उन्हें यूरिया वगैरह टाइम पर नहीं मिल रही। बजट के अंदर सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। किसानों पर फोकस ज्यादा देना चाहिए, सरकारों को ऐसा फैसला करना चाहिए ताकि किसानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। टीचर हैं हमारे साथ, इनसे बात करें। मैडम क्या कहेंगे, किस प्रकार का बजट आपके हिसाब से होना चाहिए? महिलाओं की इच्छाएं हैं कि हम आज घर से बाहर निकले हैं और हमें जो पावर मिली है, और हमारी एक जो वित्त मंत्री भी हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो हम सभी महिलाएं आज ये चाहते हैं कि हमारे जो हक हैं वो हमें मिलें, और वो एक औरत होने के नाते समझ सकती हैं। तो हमारा ये है कि हमें जैसे कॉलेज में सबको जॉब सिक्योरिटी मिली है सामान्यता से, तो हम भी चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें भी वो जॉब सिक्योरिटी मिले,
जिससे एक समानता का व्यवहार हमारे साथ हो सके, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं हम एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा तो हम बराबर की देते हैं, लेकिन जो एक भेदभाव होता है परमानेंट होने का, वो हमें कहीं ना कहीं एक टीचर के नाते वो सम्मान मिल नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे हमारा भी जॉब सिक्योरिटी हो और आगे हम भी लाइफ टाइम सेफ हो जाएं, और हमारी जॉब सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तो हमने उठा रखी है कि हम उससे लड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे भी हम अच्छा कार्य करें एज अ शिक्षक के नाते, एज अ महिला के नाते। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सभी प्रकार की सुरक्षाएं हमें दी जाएं। तो धन्यवाद। तो साफ तौर पर गर्ल स्टूडेंट और जेंट स्टूडेंट और इनके साथ साथ जो टीचर हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अपने अपने तरीके से वो अपनी डिमांड जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार को अब देखना है कि इन मुद्दों पर कितना फोकस कर पाती है और सिरसा के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक सरकार अपना किस प्रकार का बजट पेश करेगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर भिवानी में भी हमारे संवाददाता जॉनी कुमार ने आम जन की राय को जानने की कोशिश की है। लोगों ने महंगाई में राहत देने की बात कही। लोगों ने कहा कि जनता के और किसान मजदूर हर वर्ग के हित बजट में पेश होने चाहिए। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। को पता है कि 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को बजट आने वाला है, तो बजट को लेकर क्या कुछ खास उम्मीदें रख रहे हैं आम व्यापारी, आम किसान, या बात करें जो महिलाओं की, तो क्या कुछ सोच रही हैं जो आने वाला बजट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो आने वाला बजट है, 13 मार्च को बजट आने वाला है, तो किस प्रकार से उस बजट को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, महिलाएं भी जुड़ी हैं और लोग भी जुड़े हैं, जो आम लोग होते हैं वो भी जुड़े हैं। तो उन सभी की राय लेंगे, इन पर सभी लोगों से जानेंगे कि भाई वो बजट को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर बारी बारी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पूछ लेते हैं बजट किस प्रकार से देखते हैं। जी सर, क्या मानते हैं 13 तारीख को एक बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है। हर साल सरकार आगामी 1 वर्ष तक बजट तय करती है और बजट में वो जितने भी जनता का हिस्सा है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी, महिला, छात्र, उसके लिए अलग अलग हिस्से में उसका डिवाइड करती है। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार के संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ये बजट पेश करते समय जनता के जितने भी हिस्से हैं उनका समान रूप से बंटवारा किया जाए। अब देखोगे आप, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है और पूंजीपति लोग लगातार मालदार हो रहे हैं। आम से किसान है, मजदूर है, कर्मचारी, महिला, छात्र, उसका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई को देखते हुए, हालात को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके हिसाब से, क्योंकि सरकार के पास बजट बहुत है, उसके आधार पे इस बजट का बंटवारा किया जाए। जी, हम फिर आएंगे आपके साथ। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भी जो बजट आने वाला है क्या कहना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं सर कि बजट। हम ये कहना चाहते हैं जो सरकार बजट पेश कर रही है 13 तारीख का, उसमें हमारे किसानों के ऊपर बहुत सी समस्याएं हैं। और जैसे खाद, बीज, दवाई वगैरह इतनी महंगी होगी लेकिन फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हमारे को, किसानों को। तो एक तो ये है कि जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है उसके अनुसार किसानों को फसलों के दाम दिए जाएं। और दूसरा ये है कि जो सिंचाई के साधन बहुत कम हैं, नहरों में बहुत कम पानी आता है, सिंचाई की व्यवस्था पूरी की जाए तो में। और दूसरी बात यह है कि जो बीमा क्लेम है, फसल जो खराब हुई थी, जो बीमा क्लेम है अभी तक सरकार ने वो जारी नहीं किया है। 300 करोड़ के लगभग 150 करोड़ जिला दादरी का है और 200 करोड़ भिवानी का है फसल बीमा, वो तुरंत जारी करे। और इसी तरह जो मुआवजा है फसल खराबे का, वो 172 करोड़ रुपए जिला दादरी का है, 250 करोड़ रुपए भिवानी जिले का है, उसको तुरंत जारी करे किसानों को, ताकि अगली जो फसल बिजाई का समय आए तो उसमें किसानों को दिक्कत ना हो। जी जी जी, धन्यवाद। देखिए, हाँ, आपसे जानना सबसे पहले कामरेड जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से देखिए नया बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं भी आम किसान भी बात करें, क्या कहना चाहते हैं।
देखो, इसमें खेती में किसान भी वेट कर रहा है भी इस बजट में खेती के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और क्योंकि खेती आजकल बहुत महंगा सौदा हो गया है। एक तो ये दवाइयाँ और खाद बीज ये सब नकली मिल रहे। अभी पीछे छापे भी मारे थे यहाँ डीडीए विभाग ने जो है, और कई सैंपल जो है ना वो नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, एक तो कोऑपरेटिव स्टोर खोले जाएं गाँव में, इस बजट में प्रावधान किए जाएं कि अच्छी क्वालिटी का बीज खाद दवाइयाँ ये कोऑपरेटिव स्टोर में कंसेशनल रेट पर किसानों को मिले। ये प्रावधान अगर वो कर देगी तो वो प्राइवेटाइजेशन का जो हमला है और ये जो मिलावट है इससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, खेती के ऊपर सिंचाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी इस इलाके में भी भिवानी जैसा इलाका है, रेतीला इलाका है, लोहारू दादरी इस साइड में जो पानी नहीं लग रहा था, और पुराने रजवाए भी यहाँ कंडेम हो गए, उनको ठीक नहीं किया जाए। हफ्ते में कम से कम 42 दिन में एक बार नहर आती है, 1.25 महीने में, तो 7 दिन तो किसान को मिलना चाहिए। 3 दिन चल के बंद हो जाती है, बोले पानी नहीं है पीछे से। तो ये सिंचाई के ऊपर सरकार ध्यान दे। जो भी बांध प्रस्तावित हैं उनको कंप्लीट करके यमुना में जल स्तर बढ़ाएं। और दूसरा जो SYL का जो मुद्दा है उस पर भी जैसे गवर्नर साहब ने किया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो पता नहीं कितने साल से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया, अभी उसके ऊपर कोई कोशिश नहीं हो रही है। अब पता नहीं पानी, पंजाब वाले कहते हैं पानी है नहीं, ये कहते हैं हमारा हक है, कितने साल से मांग रहे हैं, वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ये पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरा ये है कि जो MSP है वो स्वामीनाथन के अनुसार संवैधानिक गारंटी तो केंद्र सरकार दे नहीं, वादा करने के बाद भी मुकर गई। कम से कम विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एक प्रस्ताव तो केंद्र के पास हरियाणा सरकार भेजे कि भाई ये MSP स्वामीनाथन के अनुसार C2 + 50% ये दिए जाए। तब तक हरियाणा सरकार कम से कम करें 20-25 फसलों पे देते हैं, 24 फसलों पे देते हैं, इतनी तो फसल ही नहीं होती, 5-4 फसलें होती हैं। तो उनकी कम से कम जो भी रेट दिया है केंद्र सरकार ने फौरी तौर पे, उनकी खरीद तो सुनिश्चित की जाए। मंडियों में बड़ी भारी मतलब खराब मिट्टी होती है। अब वो जो नया कानून आ गया मंडी प्रारूप, वो तो बिल्कुल मंडियों को खत्म ही कर देगा। तो कम से कम ये प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाए कि मंडियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो ये मुद्दे दोबारा फिर आएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर जो किसान है उनका तो यही कहना है कि भाई जो जैसे जो बीज वगैरह दवाई होते हैं उनको ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लगातार जो दवाई मिलती है किसानों को उनमें कुछ मिलावटें होती है जिसके कारण जो उनकी फसल है वो लगातार नष्ट हो रही है। तो इस बीच हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवाओं से पूछते हैं भाई उस बजट को लेकर आखिर वो क्या चीज सोचे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मेरा नाम अनुराग है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। देखो, युवाओं की एक समस्या तो बड़ी समस्या बेरोजगारी जी। जो इतने 2 लाख पद खाली हैं वो भरे जाने चाहिए, और CET की वेट कर रहे हैं, लगभग 16 लाख छात्र उनके पेपर लेने चाहिए। और जब तक उनको नई नौकरी नहीं दी जाए, सरकार ने वादा किया था 7,500 रुपये भत्ता देने का, वो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और शिक्षा युवाओं का एक बड़ा समस्या है, शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं वो बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए, नहीं उनकी हालत खस्ता चल रही है हमारे देश में। और हेल्थ की समस्या सबको पता, अपने सरकारी अस्पताल कम हो रहे हैं, उनमें अच्छी भर्ती होनी चाहिए, नए अस्पताल खुलने चाहिए। और ये सारी युवाओं की समस्या देखो, देश की हर समस्या युवा की समस्या आज के टाइम पे। तो बेरोजगारी है, और ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और खेलों का बजट। हमारे हरियाणा के युवा तो खेलों में बहुत आगे रहते थे, हरियाणा में खेलों का बजट ठीक से प्रभाव स्तर पर लागू नहीं किया गया। हमारे स्टेडियमों की हालत देखो, उसमें सारी रिसोर्सेज है नहीं, तो वो सारा करना चाहिए, सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। जी, धन्यवाद। देखिए, हम आपसे फिर भी बात करेंगे कि एक बार यहाँ पे कुछ और भी लोग खड़े हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 13 तारीख को बजट नया आने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या खास उम्मीदें करते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल से हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। पहले तो उस यूनिवर्सिटी में आज तक जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने एजुकेशन की है आज तक उन बच्चों को डिग्री नहीं मिली। वो डिग्री के लिए भटक रहे हैं, तो फिर इस एजुकेशन का फायदा क्या? सरकार क्या दिखाना चाहती है? शिक्षा का जब सिस्टम इनके बस का नहीं है, और ये निजीकरण पे ठेके पे दे के यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव और NCR लेवल पे जो यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खोली जा रही हैं, शिक्षा को बेचा जा रहा है, तो सरकार कहाँ क्या दिखाना चाहती है युवाओं को? वो अच्छी जगह यहाँ यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के गरीब आदमी वो उन जगह पेड में जाके पढ़े और अपने घर को बेचे और वहां जाए, माँ बाप को कर्जवान बढ़ाए। दूसरी चीज आगे हेल्थ पे, मैं भिवानी के मेडिकल कॉलेज की कहूंगा 2014 में शुरू हुआ था। आज सरकार को
11 साल हो गए, वो मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पाया। उसकी तो बात दूर करो, छोड़ो आप। PHC, CHC, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन और मेडिकल अटेंडेंट का स्टाफ तक आज भी उपलब्ध नहीं है, तो ये मेडिकल कॉलेज कैसे चलाएगी सरकार? ये चिंतनीय विषय है। तो मेरी तो सरकार से ये डिमांड है कि बजट जब करे तो शिक्षा, बेरोजगारी और हेल्थ पर जरूर ध्यान दे। जी धन्यवाद। आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो बजट आने वाला है तो किस प्रकार से जो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास पेशकश करना चाहती है सरकार। जी मैम, सबसे पहले नाम बताइए क्या? हाँ जी, मेरा नाम संतोष देशवाल है जी। मैं कहना चाह रही, जो सरकार ये बजट पेश करना चाह रही है, हम उम्मीद करते हैं महिलाओं का, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, रसोई में जो चीजें हैं उनको दाम कम किए जाए ताकि महिला अपना काम ठीक ठाक रसोई का चला सके। जैसे उदाहरण के तौर पर गैस सिलेंडर है, इन्हें वायदा किया 500 रुपए देंगे, वो लागू अब तक नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं इस बजट में इसको लागू किया जाए। और जो अस्पतालों के अंदर महिलाएं जो ये डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, और प्राइवेट महिलाओं ने दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। व्यवस्था के प्रति भी महिलाओं को बहुत चिंता का विषय है। हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा का बजट हो, और खेल कूद में लड़कियां जो आगे जाए उनमें भी होना चाहिए। ये हम सरकार से इस बजट में उम्मीद करते हैं ताकि आने वाले समय में महिला अपना जीवन ठीक ठाक व्यतीत कर सके, अपने परिवार को चला सके। जो बीच की महिलाएं होती है, जो मध्य वर्ग की महिलाएं होती है, तो उनके लिए क्या खास उम्मीद करना चाहते हैं? उनके जैसे मनरेगा था जी, मनरेगा में महिला को रोजगार मिलते, ज्यादा तो सब महिलाएं होती हैं। मनरेगा का बजट भी घटा दिया, और जो 200 दिन का काम संघर्ष से लिया था वो भी 30-35 दिन रह गया। हम ये उम्मीद करते हैं भी इस बजट में मनरेगा काम बढ़ाया जाए, और जो मतलब स्कीम वर्कर जो घर में काम करने वाली महिला है उनके लिए भी सरकार ने कुछ बजट तय करना चाहिए। इसमें हम ये उम्मीद सरकार से करते हैं ताकि गरीब महिला का ठीक ठाक गुजारा हो सके। जी धन्यवाद। देखिए, और भी लोग हमसे जुड़े हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए क्या कुछ खास सरकार करना चाहती है, जो बजट में पेश करना चाहती है, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहें? जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ जब तक किसानों को बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, अभी बहुत नजदीक की बात है, मतलब खाद नहीं मिलता था, और टाइम पर खाद नहीं मिलेगा, वो पानी नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी? आगे हम ये कहना चाहते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात करें बार बार, 24 फसलों में SP दे रहे हैं, जबकि हालांकि इतनी फसलें भी नहीं है। हम मुख्य तौर पर कहना चाहते हैं कि जमाने में कोई खूब उत्तम खेती मध्यम व्यवहार नीच नौकरी, अब इसलिए ऐसा हो गया कि खेती पे बजट कम हो गया, लागत बढ़ गई, उसको उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता। इस पर बजट बढ़े तब मतलब कहने कृषि प्रधान देश है, मतलब कृषि प्रधान देश पर किसान की हालत है। तो ये कहना चाहता हूँ कि उसकी कॉर्पोरेट स्टोर नहीं होंगे, मतलब कोई खाद बीज की गारंटी की दुकान ना हो और ठीक रेट पर ना हो, तो उसकी लूट होगी। स्वाभाविक सी बात बताऊँ, वो पैसे भी देगा, उसको चीज ठीक नहीं मिलेगी। ये कहना चाहते हैं। देखिए, साफ तौर पर एक ही बात सामने निकल कर आती है कि जो बजट पेश किया जाए उसमें सभी लोगों के लिए जो बजट होगा उसमें हित में होना चाहिए, क्योंकि आम किसान भी, आम व्यापारी भी, और जो शिक्षा के लिए जो बच्चे